एक बादशाह ने पता नहीं क्या सोचा, अपने वज़ीरों को बुलाया। गौर से सुनना, तवज्जो से, ये बहुत आखिरी बात करने जा रहा हूँ, तवज्जो से सुनना। बादशाह को बुलाया और अपने यहाँ ज़िंदगी को देखना, खुदा की कसम, वाह वाह, कि क्या हम बहुत बड़े अपने आप को सुरमा हैं कि नहीं। उस बादशाह ने बुलाया और वज़ीर को कहता है, यार एक मेरा दिल चाहता है, मेरे मुल्क के सारे बेवकूफ़ों को बुलाओ और उनका मुकाबला करते हैं, और ऐलान कर दो जो जीत जाएगा बेवकूफ़ी में आला सरदार टॉप का होगा, उसको मैं इनाम दूंगा, बहुत ज़्यादा इनाम और किराम, और अपने पास मुलाजिमत भी दे दूंगा महल के अंदर। अरे भाई सारे बेवकूफ़ आ गए, फिर बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी हुई, उसमें एक निकला आला बेवकूफ़ टॉप का, सुनना, वो टॉप का निकला, ओए हो उसको इनाम किनाम, उसको बिल्ला पिलाया सोने का, और बस वो फिर बड़ा घर महल में भी रख लिया। अब महल में ये बिल्ला पहन के घूमता, जाहिर है फ़ख्र है भाई, बादशाह ने पिलाया घूमता। एक दिन बादशाह शदीद बीमार हुआ, बीमारी ऐसी थी कि जानलेवा, आखिरी वक्त जैसे कहते हैं ना, बस मर रहा हो। तो ये बेचारा देखने गया बेवकूफ़ों का सरदार, जुमला कह रहा हूँ समझने के लिए, वो सरदार जो है समझ जाओ बेवकूफ़ों का देखने गया। बादशाह को देख के कहते, यार बादशाह आपकी हालत बहुत बुरी है। बोला हाँ बेटा, मैं जा रहा हूँ दूसरी दुनिया में, अब वो नई दुनिया होगी और मैं हूँगा। बादशाह से कहता, आपने तैयारी की है वहाँ की तैयारी करके जा रहे हैं ना, ये महल माल दौलत को लेके जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? बोले पागल है क्या, वहाँ को ले जाया जाता तो फिर ये बिस्तर आरामदेह नौकरानियाँ, ये सोना चांदी, तो फिर यहीं रहेगा। वो बेवकूफ़ देव के कह रहा उसको, कहता हाँ ना, सब यहीं रहता है, सब यहीं रहता है, मैं कुछ नहीं ले आता, ये सब यहीं के काम आएगा, मेरा क्या, मैं तो खाली आ जाऊँगा। अल्लाह अकबर। देखो यार, वो उस बेवकूफ़ ने कहा फिर तो बादशाह सलामत, मेरे को ये बिल्ला गलत मिला है। बिल्ला उठा के उसको पहना दिया। बादशाह को कहा कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है जो तुमने मुझे सरदार बना दिया, कि तुमने वहाँ की तैयारी की नहीं, सारा माल यहीं रखा, सारा जा रहे हो खाली हाथ। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, बस हशर के लिए आखिरी में मेरे सरकार अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन, रहमत वाले आका ने बड़ी चीज़ें बता दी हमें। मेरे आका ऐसे उस्ताद हैं कि कोई दुनिया में उस्ताद किसी बच्चे को सिखाए ना, एग्ज़ाम के दिनों में 25 30 40 50 सवाल दे दे कि बेटा इसमें से 10 आएंगे गेस पेपर, और उसमें से 10 पेपर आ जाए 50 60 में से, तो बच्चा उसका मुरीद हो जाता है, उस्ताद उस्ताद गुन गाता है, मेरा काम बन गया उस्ताद। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन कैसी रहमत वाले हैं, वो रिज़ल्ट तो दूर की बात है, सरकार ने सवाल भी बता दिए हमें और जवाब भी बता दिए। ये बंदे कब्र में ये तेरे सवाल आएंगे, कब्र में तेरे ये सवाल आएंगे, कब्र में तुझे ये जवाब देना है, ये तेरा मामला है, ये सवाल का ये जवाब, ये सवाल का ये जवाब है ना, दिया ना। कैसा रहमतुल्लिल आलमीन मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर कितना करम है कि सब कुछ बता गए, हत्ता कि ये भी बता गए कि तेरे फिक्र आखिरत, तेरे माल आखिरत में सबसे बेस्ट माल जो आखिरत में तू जमा करे ना, वो क्या है? मेरे सरकार ने फरमाया नमाज। अल्लाह के हबीब ने फरमाया नमाज नमाज नमाज, बाप के बाप उठा लो हदीसों में, सरकार ने तब भी फरमाई। अरे कुरान पाक में 700 टाइम लिखा हो, अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़, वातिउल्लाह वातिउल्लाह, वो फरमाया कि वाक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़का वाक़ीमुस्सलाता, 700 टाइम जब अल्लाह ताला बयान फरमाए, कितनी अहमियत होगी। क्यों अहमियत है? असल में सारे अमाल जमा कर लिए तुमने ना, मैंने अभी बयान की, माल किया, मस्जिद में चंदा दिया, नेकी की, ख़त्म कादरिया किया, वो किया, मज़ार पे गए, वो किया, चादरें चढ़ाई, फलाना किया, देगे पकवाई, हाँ रात को फ़िक्र आखिरत कर रहे, 25 देगे 15 देगे, ओहो हाँ तो ये ओ ये फ़िक्र आखिरत, माल बहुत कर दिया भाई अपन ने, खर्च कर दिया, काम आएगा, और नमाज ही नहीं पढ़ी। तो सबसे पहले सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सवाल किसका होगा? पहला सवाल नमाज का। वो सारा समंदर पहाड़ की तरह रखा होगा माल तेरा अमाल का, पहला सवाल हो रहा नमाज पढ़ी थी? तू कहेगा ख़त्म कादरिया किया था, ख़त्म गौस का ख्वाजा गान किया था, ये किया था, ये महफिल की थी, महफिल नात की थी, वो की थी, नमाज नहीं पढ़ सका, तो बताओ कहाँ जाएगा? खुद बताओ भाई। लुलिल मुसल्लीन, नमाज ना पढ़ने वाला सीधा वैल के अंदर, उस वादी के अंदर जहन्नम में जाएगा। तो आप बताओ कि नुकसान हुआ ना। फिक्र आखिरत में सबसे बड़ा अमल नमाज का है। नमाज ना छोड़ो यार, नमाज ना छोड़ो, यही बेसिक है। ये पढ़ ली तुमने पाबंदी के साथ, खुदा की कसम सुरखरू होगी, बाकी अमालों में रोक चुक होगी। इसलिए कि रहमतुल्लिल आलमीन वहाँ हैं हमारी शफाअत करने के लिए। इसलिए कि जब सरकार हमारे आका हैं, हम उनके उम्मती हैं, तो कितना बड़ा कि फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? अगर मोहब्बत है तो पढ़ लो फज़ल रब्बुल
और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, रहमते मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।